सीबीआई, बिहार पुलिस और एसआईटी ये सारे अधिकारी बहुत बड़े आप देख रहे हैं एमए न्यूज। आज सुनवाई काफ़ी देर तक चली और सीबीआई के वकील ने कहा कि मामला काफ़ी संवेदनशील है और चैम्बर में सुनवाई हो। तो चैम्बर में भी काफ़ी देर तक सुनवाई हुई। फिर इजलास पे भी सुनवाई हुई। तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे तक सुनवाई हुई। उस दौरान हमने कोर्ट को बताया कि शुरुआती दौर में जो एफआईआर हुई 9 तारीख को, उस एफआईआर में लिखा हुआ है, जो पीड़िता के पिताजी हैं उनके बयान पे एफआईआर दर्ज हुई और उसमें लिखा हुआ है कि मेरी बेटी के साथ गलत कार्य करके ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई। उसके सिर पे चोट है, शरीर पे चोट है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर मृतका के पिताजी का बयान है कि ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई, तो यही बात हमने अदालत के समक्ष रखी कि कम से कम 376 रेड विथ 511 रेप और रेप के प्रयास का भी एक धारा लगना चाहिए था, जो कि पुलिस वालों ने जानबूझकर नहीं लगाया। उन्होंने सर पे चोट होने के कारण हत्या के प्रयास में का मुकदमा दर्ज किया। तो हत्या के प्रयास का भी जो मुकदमा दर्ज किया, तो मृतका, अब जो पीड़िता थी उसकी मृत्यु हो गई, तो हत्या के प्रयास का मुकदमा के दौरान अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो हत्या के मामले में तब्दील होना चाहिए। जब एफआईआर दर्ज हुई शुरुआती, तो हत्या के प्रयास का दर्ज हुई। पीड़िता की मृत्यु के बाद उसमें धारा 302 आईपीसी लगनी चाहिए थी। तो अदालत ने काफ़ी सख्त लहजे में बिहार पुलिस, एसआईटी, सीबीआई सबसे पूछा कि जब हत्या के प्रयास का एफआईआर था, मृत्यु हो गई, तो आपने धारा 302 क्यों नहीं लगाई? इसका कोई जवाब नहीं था उन लोगों के पास। और यही नहीं, एक ऐसा मुकदमा जिसमें पॉक्सो की धाराएं लगी, सीबीआई ने मनमानी तरीके से पॉक्सो की धाराएं हटा दी। हमने 6 मार्च को सीबीआई को आवेदन दिया था कि यह जो है पॉक्सो का मामला है और इसमें विक्टिम का बयान जल्द से जल्द जुडिशल मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जाए। हमने यह भी बताया कि यह दर्ज करना मैंडेटरी है। अगर नहीं दर्ज किया जाता है तो यह क्रिमिनल कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है स्पेशल एसएलपी में अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीबीआई को इसकी कोई परवाह नहीं, एसआईटी को कोई परवाह नहीं, बिहार पुलिस को कोई परवाह नहीं, और उन्होंने कोई जांच नहीं करी। मनीष रंजन को गिरफ्तार किया, लेकिन मनीष रंजन का जो मोबाइल है, जहाँ जो उनके सबूत मिल सकते थे, जानबूझ के उन्हें कब्जे में नहीं लिया। सख्ती से मनीष रंजन से कोई पूछताछ नहीं की गई। सीबीआई क्या कहता है? सीबीआई मनीष रंजन को क्यों नहीं पूछताछ कर रही? सीबीआई मनमर्जी कर रही है। सीबीआई नहीं कर रही है, इस बात का जवाब सीबीआई ही देगी। सीबीआई, बिहार पुलिस और एसआईटी ये सारे अधिकारी बहुत बड़े राजनीतिक दबाव के अंदर हैं। किसी न किसी मंत्री पुत्र को बचाने की कोशिश, सत्ता के बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। पीड़ित पक्ष के मुताबिक जो और कागजातों को देखने के मुताबिक उनका कहना है कि यह एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का मामला है। लड़कियों के भोजन में नशा मिलाया जाता है, उनके साथ गलत काम करके उनका वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल करते हुए फंसा के बड़े बड़े रसूखदार लोगों के पास परोसा जाता है। अगर इस मामले की जांच हो अच्छे तरीके से, तो कई रसूखदार इसमें बेनकाब हो सकते हैं। सरकार तो जांच करने के लिए सीबीआई को लगाता है, एसआईटी को लगाया, बिहार पुलिस को लगाया। अब आप ये लगाने की बात नहीं होती है, लगाने का नहीं होता। जो सबूत हैं अदालत के सामने, हमने इन्हीं चीज़ों को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया। अदालत ने इन्हीं सारी चीज़ों को हर जांच अधिकारी, एसआईटी, सीबीआई से पूछा, उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था। अदालत ने इन सारी चीज़ों को नोट किया है और उम्मीद है कि यह सारी चीज़ें लिखित में आदेश में, अदालत के आदेश में ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, ये बताइए, छात्रा की मां पर सीबीआई को प्रेशर बनाया जा रहा है क्या?
सिर्फ सीबीआई ही नहीं, नीट छात्रा के माँ पिता तमाम रिश्तेदारों पे शुरू से ही प्रेशर बनाया जा रहा। 30 जनवरी को बिहार पुलिस के शीर्ष अधिकारी डीजीपी विनय कुमार ने अपने आवास पे बुलाया और कहा कि आप यह मान लीजिए कि यह बलात्कार नहीं है, यह महज और महज आत्महत्या है। आज जो न्यायालय में सुनवाई हुई, आज क्या सुनवाई हुई मनीष रंजन को लेकर? आज देखिए, जो जांच अधिकारी की गलतियां थी, जिस तरह से साक्ष्यों को चौपट तहस नहस किया गया, यह एक एक बात अदालत को बताई गई और अदालत ने इन सारे तथ्यों को काफ़ी गंभीरता से नोट डाउन किया और जांच अधिकारी से इन सारे बिंदुओं पे सवाल किया। जांच अधिकारियों के पास इसका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं था। अब अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो क्या मनीष रंजन को बेल से छुट्टी मिलेगा या अभी फिर मनीष रंजन जेल में ही रहेंगे? देखिए, यह इस बात का तो जवाब नहीं है मेरे पास। अदालत के फैसला आने के बाद ही कहा जा सकता है कि मनीष रंजन की जमानत का क्या होगा। इन्होंने जब पॉक्सो की धाराएं हटा दी, सीबीआई ने कहा कि हमें जांच की जरूरत नहीं है, हम जांच नहीं करना चाहते, इन्हें जमानत दे दी जाए, यही बात एसआईटी बोलते आ रही है। तो ऐसी स्थिति में एक तकनीकी प्रॉब्लम अदालत के समक्ष खड़ा हो जाता है। हम लोगों ने इस पे भी अपनी कानूनी दलीलें पेश करी, पटना हाई कोर्ट के फुल बेंच का जजमेंट भी दिखाया और भी कई सारे जजमेंट साइट किए गए कि इन हालातों में क्या होना चाहिए। अब फैसला क्या आता है इसके बारे में पहले से कोई अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। इसमें ऑर्डर को सुरक्षित रख दिया गया है, शायद कल परसों या सोमवार तक कुछ आदेश है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, यह केस देश की तमाम बेटियां बड़े उम्मीद से अदालत पे अपनी नज़रें गड़ाई हुई हैं। अगर बेटियों का इस तरह से बलात्कार हो, उनकी हत्या कर दी जाए, तो पूरे सिस्टम से हर किसी का भरोसा उठ जाएगा। अंतिम भरोसा अदालत से है, हमें भी है, पीड़िता को भी है, उनकी पूरी फैमिली को भी है। जब फैसला आने दीजिए। अब यह तो कानूनी लड़ाई है, यह कानूनी लड़ाई काफ़ी लंबी चलेगी, हमें इसका अंदेशा है। अब कितनी लंबी चलेगी, न्याय कहाँ से मिलेगा, उस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जो जांच अधिकारी हैं, मुझे ऐसा जरूर लगता है कि उनकी आत्मा जरूर उन्हें धिक्कारती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बेटियां उनसे जरूर पूछती होंगी। ये जांच अधिकारियों की, हमारे ऑफिसर गलत नहीं है, हमारे ऑफिसर को नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा मजबूर किया जाता है। उनकी आत्मा जरूर उन्हें धिक्कारती होगी और अगर यह बात है तो यह उनकी दुर्दशा है और लानत है ऐसी नौकरी पर।